ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक स्टूडेंट हो या आपने एक अपनी डिग्री पूरी कर ली है, सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास 2 डिग्रियां हैं और आपने वो दोनों डिग्रियां एक ही साल के अंदर कंप्लीट करी हैं और आप कोई नोटिफिकेशन आती है कोई जॉब की और वो आप डिग्री का इस्तेमाल करके जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तब इस केस के अंदर आपकी जो एक डिग्री है आपकी वो डिग्री मान्य होगी या नहीं होगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि किसी भी कैंडिडेट ने एक ही साल में 2 डिग्रियां पूरी करी हैं तो वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है फॉर्म नहीं भर सकेगा। तो क्या ये ग्राउंड वैलिड माना जाएगा? क्या यहां पे 2 डिग्रियां बंदे ने करी हैं तो क्या वो पर्टिकुलर डिग्री उसकी वेस्ट जाएगी या नहीं जाएगी? इसके पीछे क्या एक रीजन है, क्या एक रीजन नहीं है? हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला आया है? क्योंकि हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट सारे रूल्स को समझने के बाद डिसीजन लेता है। इसी वजह से एक केस आया था पर्टिकुलर हाईकोर्ट के पास में। अब हाईकोर्ट ने क्या सुनवाई करी है, क्या सुनवाई नहीं करी है, पर्टिकुलर जो पेटिशनर था जिसने अपनी एक पिटीशन फाइल करी थी हाईकोर्ट में कि जज साहब आप मेरे साथ इंसाफ करिए, मेरे को जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जारी करी गई है उसमें मेरे को अलाउ नहीं करा जा रहा है, मेरे को एज अ कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो हाईकोर्ट साहब आप मुझे बताइए कि मैं पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में अप्लाई कर सकता हूं या ना कर सकता हूं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी करी गई है वो गलत है एज पर दी आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 19(1)(g) के अकॉर्डिंग। तो पूरा मुद्दा हम समझते हैं, पूरी वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। एक लॉ स्टूडेंट के लिए, इनफैक्ट एक लॉ ग्रेजुएट के लिए जुडिशरी एक एग्जाम के साथ में एक सपना भी होता है, अपने आप को जज बनते हुए देखने के लिए। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए अनअकैडमी में आपको बहुत सारे बैचेस देखने को मिलते हैं। साथ ही में आपको पता है डेली बेसिस पे अनअकैडमी की तरफ से ऑफर्स भी निकलते रहते हैं। जैसे कि अभी एक नया ऑफर आया हुआ है कि अगर आप 6 महीने का बैच लोगे तो 1 मंथ आपको फ्री मिलेगा, 12 महीने का अगर आप बैच लोगे तो 2 मंथ्स फ्री मिलेंगे आपको, अगर आप 18 महीने का बैच लोगे तो आपको 3 महीने फ्री देखने को मिलेंगे, अगर आप 24 महीने का बैच लोगे तो आपको 4 महीने फ्री देखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का। अभी अगर आप गुजरात जुडिशरी का एग्जाम देने वाले हो मई के अंदर, उससे पहले आपको अगर अपनी रिवीजन के लिए एक बैच ज्वाइन करना है रैपिड रिवीजन के तौर पे, तो अनअकैडमी की तरफ से गुजरात जुडिशरी का एक रैपिड लिंकिंग बैच भी चालू है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा कोड यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन करना है तो अनिल खन्ना सर और उनकी टीम का भी बैच चालू हो चुका है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। हर बैचेस के अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का। डेली बेसिस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलती है। इनफैक्ट मेरी भी फ्री क्लासेस चलती हैं 1 से 2, 3 से 4 एंड इनफैक्ट 9 से 10 डेली बेसिस पे। आप मेरा कोड यूज करोगे SLG10 का तो आपको फ्री क्लासेस भी देखने को मिल जाएगी। मैं प्राइसेस की बात करूं तो 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक आप कोई भी प्लान लो, हर प्लान पे आपको 10% डिस्काउंट देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन जो ऑफर है आप उसको अवेल जरूर करिएगा। 1 मंथ फ्री, 2 मंथ फ्री, 3 मंथ फ्री एंड 4 मंथ फ्री, जैसे भी आपका स्लैब होगा। अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपको मुद्दा समझाया है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है या आप भी कहीं ना कहीं ऐसी कंफ्यूजन में हो, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम ये मुद्दे को समझते हैं जो भी हाई कोर्ट के अंदर आया था और हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। ये मुद्दा इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी डला हुआ है, लेकिन अभी मैं हाई कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात आती है कि क्या कोई बंदा डिग्री ऑब्टेन करता है, वेदर ऑब्टेनिंग 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली वैलिड है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट में कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, आप इसके अंदर समझिएगा। सबसे पहली बात, 2018 में एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश ने एक एडवर्टाइजमेंट जारी करा था कि भाई हम एडवर्टाइजमेंट जारी कर रहे हैं, हमारे को टीचर्स का अपॉइंटमेंट करवाना है, ठीक है, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स इन हाई स्कूल। हाई स्कूल के हमारे को टीचर्स की जरूरत है, हम नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। अब किसने जारी करी है? 2018 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश ने एक नोटिफिकेशन जारी करी थी, एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि जो लोग एलिजिबल है वो आओ और अपना फॉर्म भरो, जिसके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, एक और डिग्री की बात करिए और इक्विवेलेंट अगर कोई है जिसके पास ये सारी फैसिलिटीज है, आओ फॉर्म भरो। अगर आप क्वालिफिकेशन में लाई करते हो, इंटरव्यू आपका अच्छा जाता है, हम आपको जो है वैकेंसी दे देंगे, हम आपको जॉब दे देंगे, सिंपल बात। अब यहां पे दिक्कत आई कि जो पेटिशनर था यानी कि एक कैंडिडेट था वो अप्लाई करने जा रहा था, अब उसने अप्लाई करा। अब इसके अंदर जो कैंडिडेट था उसका मैं बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूं। उसने एमएससी करी थी जोनोलॉजी के ऊपर, कब? डिस्टेंस लर्निंग मोड से एक डिग्री ऑब्टेन करी थी। कब ऑब्टेन करी थी? सितंबर अक्टूबर के 2008 के बैच से लेके सितंबर अक्टूबर 2010 तक उनकी डिग्री पूरी हो गई थी। किसकी? एमएससी की, पहली बात। साथ ही में उन्होंने एक दूसरी डिग्री भी कर रखी थी
अपने आप को एनरोल करा हुआ था, जो कि रेगुलर डिग्री थी, जो डिस्टेंस लर्निंग मोड की एक अलग और एक रेगुलर मोड की एक डिग्री अलग इन्होंने एनरोल करा हुआ था 2009 के अंदर, जिसका थी बीएड की कोर्स की। और यहां पे बीएड के लिए डिमांड कर रखी थी कि आपने बीएड कर रखी है, बहुत बढ़िया है, आप अप्लाई कर लो, ठीक है। तो बीएड की डिग्री इन्होंने रेगुलर डिग्री कर रखी थी, कब 2009 से एनरोल करा था, और उन्होंने एग्जामिनेशन में वो 2010 में वो बैठे थे, कौन, प्रैक्टिशनर। अब यहां पे एक ही साल में दो डिग्री की बात आ गई, एक एमएससी और एक आपकी एक जो डिस्टेंस लर्निंग मोड वाली है, और एक रेगुलर डिग्री है जो हमारी बीएड की डिग्री है। 2009 के अंदर एनरोल करा था, 2010 में उन्होंने एग्जामिनेशन दिए थे, सिंपल बात है। अब यहां पे जो एमएससी मतलब मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन सर्विस टीचिंग कैडर सर्विस कंडीशन एंड रिक्रूटमेंट रूल्स 2018 के तहत, भाई जब आप 2018 में नोटिफिकेशन निकाली एडवर्टाइजमेंट की, तो इनके सरकार ने कोई रूल्स भी फ्रेम करे थे। तो रूल्स 2018 के रूल्स का पूरा का पूरा नाम यह था कि अगर आप नोटिफिकेशन जो देखते हो तो आपको इन रूल्स के अंदर ही अपने आप को लाए करना पड़ेगा कि जो भी नोटिफिकेशन में बातें लिखी हुई हैं वो सारी बातें 2018 एमपी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही मान्यता प्राप्त होंगी, ठीक है। अब यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया था कि आपके पास अगर बीएड है या बीएड के इक्विवेलेंट है तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो, सिंपल है। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि 23/6/2020 को मध्य प्रदेश की तरफ से, यानी कि 2020 में 2 साल के बाद अब एक और नोटिफिकेशन जारी करी गई थी कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने 2 डिग्रियां ऑक्यूपाई कर रखी है एक ही एकेडमिक ईयर के अंदर, वो सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे, वो सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब हमारे केस में ये पेटिशनर परेशानी में आ गया क्योंकि इन्होंने एक ही एकेडमिक ईयर के अंदर 2 डिग्री ले रखी है, और यहां पे मध्य प्रदेश ने 23/6/2020 को यही एक नोटिफिकेशन जारी करी है कि जिस भी कैंडिडेट ने ऑक्यूपाई कर रखी है 2 डिग्रियां वो डिस्क्वालीफाई है। अब ये पर्टिकुलर पेटिशनर जो है अप्लाई नहीं कर सकता है। बिल्कुल आप लोग सारी बात समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, या आपने किसी आपके रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ है, या कोई आपके फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है जो 2-2 डिग्री एकेडमिक ईयर के अंदर करके बैठे हुए हैं। आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स के अंदर ये पॉइंट जरूर बताइएगा। साथ ही मैं आगे बात करूं, अब पेटिशनर बोला यार ये तो गलत है, आपको अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करनी थी तो जो 2018 के अंदर एडवर्टाइजमेंट जारी करा था आपको ये सारे पॉइंट उसमें लिखने चाहिए थे, सिंपल बात है। अब 2 साल के बाद अभी ये पॉइंट रेज कर रहे हो, ये तो वायलेशन है, ये तो गलत है। अब इस केस के अंदर पेटिशनर ने चैलेंज करा इस पर्टिकुलर ऑर्डर को, ये 23/6/2020 का ऑर्डर था हाई कोर्ट के अंदर कि जैसा साहब ये गलत करा गया है। अब किसने करा कि ये जो है मेंशन करा हुआ है, ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर ये 2018 में मेंशन नहीं था, और जो 2018 के एमपी के रूल्स है, जो मैंने आपको पूरा रूल्स का बताया है, एमपी स्कूल एजुकेशन सर्विस टीचिंग कैडर सर्विस कंडीशन एंड रिक्रूटमेंट रूल्स 2018 के तहत ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी हुई, तो ये तो उसके उलट बात करी जा रही है। तो आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 16 जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है ये गलत है, और आर्टिकल 19(1)(g जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में ये भी बात करता है, फ्री एनी प्रोफेशन के रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करने का जो अधिकार दिया गया है फंडामेंटल राइट के तौर पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो ये भी इसके खिलाफ बात करी जा रही है। अब यहां पे अपना हाई कोर्ट सामने आया। अब हाई कोर्ट ने सारे लॉज को समझने के बाद ही तो फैसला देगा। आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूं, ऐसा कानून नहीं चलता है, ऐसा कोर्ट डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करता है। कोर्ट हर एक फैक्ट को समझेगा। अब यहां पे हाई कोर्ट ने एक बात सुनाई है कि भाई देखो 2018 के रूल्स में हम मानते हैं कि यह पर्टिकुलर बात नहीं लिखी हुई, लेकिन 2018 के रूल्स में एक डिग्री वर्ड यूज करा हुआ है। अब ये डिग्री वर्ड का मतलब क्या है, ये डिग्री वर्ड का मतलब होता है कि यहां पे जितने भी रूल्स, जितने भी कंडीशंस, जितने भी पॉलिसीज यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा बनाए गए हैं, वही रूल्स डिग्री वर्ड के ऊपर फॉर्मुलाइज करे जाते हैं। अब डिग्री का मतलब यूजीसी ने जो रूल्स बनाए हैं वही आपका डिग्री का मतलब माना जाएगा। अब मोटी मोटी बात यहां पे आती है कि भाई यूजीसी ने क्या बोला हुआ है कि क्या 2 डिग्री के अंदर एक ही एकेडमिक ईयर में आप करोगे तो क्या वो वैलिड मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, यूजीसी के रूल्स को देखा जाता है। अब यहां पे यूजीसी ने 15 जनवरी 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी करी थी। 15 जनवरी 2016 को यूजीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करी गई थी, क्या कि यूजीसी ने बोला था कि देखो कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति 2 डिग्रियां करता है एक ही एकेडमिक ईयर में, तो ऐसी डिग्री को वैलिडेट नहीं माना जाएगा। ऐसी डिग्री को हम सेम टाइम पे अगर किसी बंदे ने 2 डिग्रियां कर रखी है, इसको हम वैलिडेट डिग्री नहीं मानते हैं। याद रखिएगा, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 15 जनवरी 2016 को ये पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन जारी करी गई थी, तो इन्होंने यूजीसी के रूल्स को फॉलो करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। तो जो ये पेटिशनर है इनकी जो 2 डिग्रियां हैं ये वैलिडेट नहीं मानी जाएगी एज पर दी एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाए, हमारे पर्टिकुलर केस के अंदर ये वाले जो मैं एमपी मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन सर्विस टीचिंग कैडर सर्विस कंडीशन एंड रिक्रूटमेंट रूल्स 2018 के तहत में जो पॉइंट रेज कर रहा हूं, यहां पे हाई कोर्ट ने बोला कि सॉरी
आपका पर्टिकुलर जो डिग्री है पेटिशनर साहब, आपके जो एक एकेडमिक ईयर ने आपने जो 2 डिग्रियां करी हैं, ये यूजीसी के खिलाफ है। यूजीसी ने ऐसा कोई रूल बनाया है, पर्टिकुलरली एक नोटिस भी जारी करा है कि 2016 के तहत आप पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश की जो नोटिफिकेशन जारी करी गई है आप उसके अंदर लाई नहीं करते हो, तो इसके लिए पूरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पेटिशनर को अलाउ नहीं करा गया। अब ये मुद्दा भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चढ़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएंगे उसको जब फैसला आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी करंटली आपको पूरी वीडियो के अंदर जो इंफॉर्मेशन बात लगी है, इंफॉर्मेटिव बात लगी है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में आपके साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा हुआ है या आप मुझे अपना कोई पॉइंट बताना चाहते हो या आपका कोई फ्रेंड का कोई पॉइंट बताना चाहते हो या आपके साथ भी कोई पर्टिकुलरली पर्सनल ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट जरूर बताइएगा। मैं और बाकी सभी लोग आपके पॉइंट को समझेंगे। इनफैक्ट अगर कोई पॉइंट रेलेवेंट लगा तो मैं पर्टिकुलरली आपके पॉइंट को पिक करके वीडियो भी जरूर बनाऊंगा और आपके डाउट को भी क्लियर करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा ताकि मेरे साथ साथ बाकी सभी लोगों को और अच्छे से जानकारी मिल पाए। इनफैक्ट आपकी भी जिम्मेदारी बनती है लोगों को अवेयर करने की, वीडियो को शेयर करने के बाद में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी नई अपडेट के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।